पाठ्यक्रम के पहले खंड में आपका स्वागत है। इस भाग में हम हाइड्रोलॉजिक चक्र और उसमें शामिल कई प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। हाइड्रोलॉजिक चक्र हाइड्रोलॉजिक चक्र को जल चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी वायुमंडल सिस्टम में पानी का निरंतर परिभ्रमण शामिल है। जल चक्र में शामिल कई प्रक्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण ये 5 प्रक्रिया है। पहली, वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन। दूसरी, संक्षेपण या कंडेंसेशन। तीसरी, वर्षा या प्रेसिपिटेशन। चौथी, अपवाह या रन ऑफ। पांचवी, इनफिल्ट्रेशन। इस तस्वीर में आपको हाइड्रोलॉजिक चक्र दिखाया गया है और उसमें ये 5 प्रक्रियाएं शामिल है। पहली, वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन। दूसरी, संक्षेपण या कंडेंसेशन। तीसरा, वर्षा या प्रेसिपिटेशन। चौथा, अपवाह या रन ऑफ। और पांचवा, इनफिल्ट्रेशन। वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन शब्द दो प्रक्रियाएं दर्शाता है। पहली, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जिसे इवापोरेशन भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया को आप पानी का उबालना समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में पानी को जल वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और वाष्पीकरण सतह से हटा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की सतहों से पानी वाष्पित हो जाता है, जैसे कि झीलें, नदियाँ, फुटपाथ, मिट्टी और गीली वनस्पति। और दूसरी, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन, जिसमें पौधों के भीतर के तरल पानी का वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में शामिल होता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन एक साथ होते हैं और दोनों प्रक्रियाओं के बीच अंतर करने का कोई आसान तरीका नहीं है। संक्षेपण, कंडेंसेशन। संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। अब इससे समझने के लिए आप सोचिए, आपने पानी गर्म करने रखा है और जब आप उस पर कुछ प्लेट या किसी और चीज़ से उसे ढक देते हैं, तब वो भाप से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप संक्षेपण कह सकते हैं। संक्षेपण होने के लिए जल वाष्प को या तो इसके ओस बिंदु पर ठंडा किया जाता है। हवा जल वाष्प के साथ इतनी भर जाती है कि यह किसी भी अधिक पानी को पकड़ नहीं सकती है। संक्षेपण जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बादलों के गठन के लिए जिम्मेदार है। ये बादल वर्षा लाने में योगदान दे सकते हैं। अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में बादलों से छोड़ा गया पानी है। वर्षा होने के लिए पहले छोटे पानी की बूंदों को भी धूल, नमक या धुएं के कणों पर संघनित या कंडेंस होती है, जो नाभिक या न्यूक्लियस के रूप में भी कार्य करते हैं। कणों के टकराने पर जल वाष्प के अतिरिक्त संघनन के परिणाम स्वरूप पानी की बूंदें बड़ी हो जाती है। ये बूंदें बड़ी होकर भारी हो जाती है और फिर ये भारी बूंदें वर्षा के रूप में बादल से बाहर गिरती है। अपवाह, रन ऑफ। अपवाह का मतलब बहना है। अपवाह तब होता है जब जमीन पर पानी इतना बढ़ जाता है कि जमीन में पानी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है और पानी जमीनी सतह के ऊपर से बह जाता है। संतृप्त सतहें या सतहें जो पानी को अवशोषित नहीं कर सकती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी, पक्के रोड, मकान, जहाँ से पानी जमीन के अंदर नहीं उतर सकता, वह अपवाह को बढ़ाती है। इनफिल्ट्रेशन। जब पानी का प्रवाह जमीन के ऊपर से जमीन के अंदर की तरफ जाता है, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जब बारिश होती है तो कुछ पानी पेड़ों या इमारतों द्वारा रोका जाता है, कुछ जमीन पर कम स्थानों पर एकत्रित हो जाता है, कुछ जमीन के ऊपर से एक धारा में बहता है, कुछ वाष्पित हो जाता है और कुछ इनफिल्ट्रेट करता है। इनफिल्ट्रेशन के कारण उपसतह में प्रवेश करने वाले पानी को भूजल कहा जाता है।